लाइफ ओके न्यूज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर सईद खान, भोपाल। भोपाल 25 जुलाई 2025। पुरानी भोपाल के अभिभावकों ने आज बच्चों के स्कूल कोर्स की महंगी किताबों और हर साल बदलते पाठ्यक्रम के विरोध में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। गरीब माता पिता का कहना है कि लगातार बदलता सिलेबस उनकी कमर तोड़ रहा है और वे हर साल नई किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, इतनी महंगाई में हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हर साल बच्चों के लिए नया कोर्स खरीद सकें। उन्होंने याद दिलाया कि पहले ऐसा नहीं था। हम अपने बड़े बच्चों का पुराना कोर्स ही छोटे भाई बहनों को दिला देते थे, जिससे काफी बचत हो जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा छिन गई है। अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि स्कूल पाठ्यक्रम को समान रखा जाए ताकि गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो और पुरानी किताबें भी दूसरे बच्चों के काम आ सकें। यह मुद्दा शिक्षा के अधिकार और गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग और प्रशासन इन अभिभावकों की गुहार पर क्या कार्रवाई करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान, लाइफ ओके न्यूज से। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों नगरी भोपाल शहर में ओल्ड सिटी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लोग शिक्षा को लेकर, स्कूल की मनमानी को लेकर यहाँ पर कलेक्टर महोदय को अपना आवेदन सौंपने आए। तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे किस तरह कितनी कतार लगी हुई है, कितने परिवार यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं, जुड़ते हैं कि क्या समस्या है उनकी। हाँ बताइए। जी सर। आज के मामले में अगर आप ज्ञापन देने आए? साहब, हम इस मामले में ज्ञापन देने आए हैं आज कि कलेक्टर साहब को हमने आवेदन देने आए, उनसे आवेदन के साथ निवेदन करने आए। हम आए कि एक देश, एक पाठ्यक्रम, एक मूल। पूरे हम देश की तो बात नहीं कर रहे, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं उनका एक कोर्स होना चाहिए। सबके अलग अलग बटे हुए कोर्स हैं। सेकंड क्लास का कोर्स अगर अपन एक स्कूल में पढ़ाते हैं, जब दूसरी वक्त वो बच्चा पास होके जाता है, अपन के छोटे बच्चे को दे दे वो कोर्स, तो वो कोर्स बदल जाता है। अब गरीब माँ बाप, गरीब हालात, वो कैसे देना मैनेज करेंगे? इधर बिजली का बिल देंगे, दूध वाले का देंगे कि अपने कोर्स खरीदेंगे। पहले की भी तो क्लासें होती थी, हम भी पढ़े, कलेक्टर साहब खुद भी पढ़े होंगे। पहले की पढ़ाई से भी IAS IPS बनता था आदमी, क्या आज की पढ़ाई से नहीं बनता था? अब आज की पढ़ाई में आप खुद बताएं, ऐसी पढ़ाई हो रही है जो जीवन में प्रेरणा ही नहीं देती। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, हमारे घर भी आइए, हलवा पूरी खाइए, इससे कोई बच्चों को नहीं वो मिलना। पहले होती थी तीसरी क्लास की पोएम, उठो लाला बाके खोलो, पानी लाई में मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भोरे झूले, झुलिया के कुटिए पेड़ों पर झूल। ये मतलब क्या माँ कह रही है अपने बच्चे से, उठ जा बेटा, जल्दी उठना सेहत के लिए लाभदायक है। आज अपन है ना उन बच्चों को ये बताते नहीं अपने क्रांतिकारियों के बारे में। खुदीराम बोस 18 साल के नाबालिग बच्चा जो है ना फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। झांसी की रानी सन 1857 चमक उठी, वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है कोर्स के अंदर। रेलवे के अंदर हम ना पटरियों के अंदर क्यों जगह छोड़ते हैं, किस वजह से छोड़ते हैं? पहली रेल कहाँ से कहाँ चली और रेल का जो है ना सफल इंजन कहाँ बना, वाराणसी में बना। ये यहाँ से जब अपन बेस स्टार्ट करेंगे तो कल वो रेलवे के लिए अप्लाई करेगा। प्लाज्मा झिल्ली है ना, जंतु कोशिका, पादप कोशिका के बारे में जब हम शुरू से पढ़ाते हुए चलेंगे तो बायो में ना अपना वो स्टेप लेगा। तो इस तरीके से जो चल रहा है वो बहुत मेन जो परेशानियां ये है कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही है। जो पढ़ाई जा रही है वो अदर से ना, जैसे एक स्कूल है उसी की दुकान से अब उसी की दुकान वाले बने हुए हैं। अब उनकी काला बाजारी पीला बाजारी तो नहीं कहेंगे, मगर कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ी है। फला दुकान पे उस दुकान पे ही मिलेगी ये स्टेशनरी, दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? गरीब तो मारा जा रहा है बेचारा। हम चाहते हैं कि सब एक देश है, एक कोर्स हो, पूरे स्कूलों का जो एक कोर्स हो। अभी आप जितने लोग मौजूद हैं सभी का ये समस्या है कि कुछ सभी के साथ यूनिफॉर्म लेना है, यूनिफॉर्म अलग लेना है, फीस अलग है। और 12 महीने की फीस जमा करते हैं, 10 महीने पढ़ाई करते हैं। 10 महीने पढ़ाते हैं, 12 महीने की फीस लेते हैं। 2 महीने की फीस कौन ले रहा है एक्स्ट्रा? ये भी तो बड़ी समस्या है। अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? अभी हम सरकार से चाहते हैं कि देखिए फीस तो जो है वो हम मैनेज कर रहे हैं और ऊपर वाला करा ही देता है ना, मेहनत मजदूरी करके। हम चाह रहे हैं कि एक ही पूरे स्कूलों का एक कोर्स हो। ये हमारी शासन से मांगे पहना। हम इसलिए कलेक्टर साहब को निवेदन करने आए कि प्लीज हम गरीबों की सुन लो, क्योंकि आज रात को मुझे लग रही है ये ना शासन प्रशासन सोएगा तो सोते में ख्वाब दिखेगा और दिल चीरते हुए आवाज आएगी कि रहम करो, कृपया करके हमारे कोर्सों को एक कर दो, पूरे स्कूलों को एक करके बच्चों को पढ़ाओ।
उज्जवल भविष्य। कोर्सों की आप बात कर रहे हैं, तो क्या एक ही कोर्स अलग अलग स्कूलों में मूल्य एक ही होता है या अलग अलग होता है? क्या नहीं, मूल भी अलग रहता है, सिलेबस भी अलग रहते हैं, सिलेबस अलग रहते हैं उनकी कोर्स अलग है। जैसे कि मान लो सपोज करो ना, अब मैं स्कूलों का नाम ले लूँगा, जबरदस्ती परेशानी हो जाएगी। जैसे कि इमली का स्कूल है, इसका अलग है, जामुन का स्कूल है, इसका कोर्स अलग है। ऐसा क्या है? कोर्स एक होना चाहिए, पढ़ाई एक होना चाहिए, चेहरे एक है, भाषा अलग है, तो चेहरे तो एक, वो तो सब कुछ एक हो कि आदमी को पढ़ने में। कल हमारा बच्चा पढ़ के आया सेकंड में ना, वो हाथी राजा, वो एक पढ़ लिया है ना, उठो लाला बाके खोलो, मेज ही नहीं होगा, वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता, अपने घर की जेब में पॉकेट मनी भी नहीं कर सकता, वो तो उलझ गया बेचारा। तो वो तो अलग पढ़ाई से कोस थीटा साइन थीटा इजिकल टू टेन थीटा आज तक दुनिया में काम ही नहीं आया लोगों के, ये पढ़ाई हो गई है। कोर्स लेने में भी पर्टिकुलर आजादी होना चाहिए, आपको कोई फिक्स नहीं हो हाँ, फिक्स नहीं हो जाए। एक दुकान से कोर्स लेना बिल्कुल बंद होना चाहिए, कहीं से भी कोर्स लो। जैसे सरकारी स्कूल चलाते हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा लगे, सरकार वालों को, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को सीएम राइस खोल दिए, तो कुछ लोग तो बेचारे वहाँ पढ़ने लगे। हम तो चाह रहे हैं 9000 सीएम राइस की उनकी प्रावधान था, उन्होंने शायद 200 खोल पाए हैं। वो अभी सीएम राइस में थोड़ी बढ़ोतरी कर दे तो हो सकता है हम लोग ना ये प्राइवेट स्कूलों से निकल के उधर चले जाए, तो बच्चों को वो अच्छी बिल्डिंग और अच्छा दे दे, तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे बेहतरीन। लेकिन इनकी काला बाजारी, पीली बाजारी, नीली बाजारी खत्म हो जाए। दुकानदार योजना निकाल रही है शिक्षा को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी। हाँ, तो बेटी पढ़ाओ बेटे, मैं तो ये कहता हूँ साहब, ये योजना है उनकी, वो तो नारी है, नारी का सम्मान करो, नारी अपराजिता है। लेकिन गायनिक के अंदर जो रेहम में होने वाली गठान हो जाती है ना, जिसे कहते हैं बच्चेदानी में, उसका इलाज आयुष्मान में नहीं आता, ना सरकारी हॉस्पिटल में आता। जब हमारी सरकार प्राइवेट में देने में समर्थ है तो आयुष्मान से, तो फिर बिना आयुष्मान से ना प्राइवेटों में, आयुष्मान से प्राइवेट में क्यों नहीं लेते? वो गाड़ी है ना, बच्चेदानी की गठान लेना चाहिए ना। सरकारी हॉस्पिटल में तो और भी अदर्स इलाज है, जो प्राइवेट में सब पूरी तरीके के इलाज होना चाहिए। गायनिक होना चाहिए, गायनिक का होना चाहिए, गठान का रेहम। बड़ी समस्याओं पे लेते हैं आयुष्मान में, थोड़ी समस्याओं में नहीं ले रहा है। समस्या बताइए, क्या समस्या और बताइए। समस्या ये साहब के ना 12 महीने की फीस जमा नहीं हो, और कहीं से भी हम लोग है ना किसी भी स्टेशनरी की दुकान से कोर्स खरीद सकें, और पूरा कोर्स एक हो सबका। हम ये चाहते हैं कि पूरा कोर्स एक हो। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अंदाजे बयां करते हैं शायद के खूब, लेकिन माता पिताओं की बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये थे पीड़ित परिवार जो अपने बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए कलेक्टर महोदय जी को, और हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं लाइफ के माध्यम से कि इनकी सुनवाई की जाए और शिक्षा को बढ़ा। मनमानी फीस को लेके है, उसके अलावा एक चीज ये है कि कोर्स कहाँ से खरीदना है, पर्टिकुलर एक शॉप फिक्स कर देते हैं, वहाँ से लोग क्यों वो नहीं आजादी ले हो सकता, सकती वो है? नहीं हो सकता, वो तो कोई स्कूल कर नहीं सकता। अगर ऐसा कोई स्कूल कर रहा है तो आप बताइए, हमारे संज्ञान में लाइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये कलेक्टर महोदय ने ये बिल्कुल कर रखा है पूरे जिले में, कहीं भी कोई स्कूल ऐसा दुकानदार को फिक्स नहीं कर सकता। पेरेंट्स पीड़ित है इस बात से, नहीं जो यहाँ पर इस तरह की कंपलसरी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या खेल है वो सब पीड़ित है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा अगर है तो आप शिकायत दीजिए, बाकायदा हम कार्रवाई करेंगे। जी आप तो कार्रवाई होगी। जी है कि बोची स्टेशनरी की दुकान पे से खरीदना, अदर्स में नहीं खरीद सकते आप। आपसे कहा गया नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा है कि आप ना, जैसे मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, जैसे इमली का पेड़ स्कूल है, तो इमली के पेड़ का फलानी बीटी कॉलेज में फला स्टेशनरी की दुकान पे ही मिलेगा, शाहजहांबाद की स्टेशनरी पे नहीं मिलेगा। वो ये है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल ने बाध्य तो नहीं किया कि आप यहाँ से खरीदिए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जैसे किसी स्कूल का पाठ्यक्रम क्योंकि अलग अलग पाठ्यक्रम सबके यहाँ पे चलते हैं, तो पाठ्यक्रम अलग अलग होने से एक ही दुकान वाला सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम रखेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं या नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी किताबें होती है, इतने सारे पाठ्यक्रम होते हैं, तो कोई पाठ्यक्रम किसी के यहाँ मिल रहा है, कोई पाठ्यक्रम किसी के यहाँ मिल रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन स्कूल वाले अगर आपको दबाव दे रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदिए, वो नहीं हो सकेगा। उसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारी समिति भी बनी हुई है, कलेक्टर महोदय उसके अध्यक्ष है, और उनके अध्यक्षता में समिति पूरी इसकी जांच करती है, निगरानी रखती है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। वेरी गुड सर, इस टाइप की कंप्लेंट भी है। और फिर उसमें क्या होता है कि रेट जो प्रिंटेड रेट लेते हैं, जबकि इसमें डिस्काउंट होता है बुकों पे सब। सर एक समिति लेकिन है ना आम जनता में से भी चुनी जाए, क्योंकि कलेक्टर साहब इतने बड़े आदमी के बहुत छोटी छोटी चीजों पे है ना नजर नहीं रख सकते। उसमें या तो पार्षद के लोग हों, जनप्रतिनिधि के लोग हों, या आम है ना वरिष्ठ नागरिक हों, वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं स्कूलों को। कलेक्टर साहब के लोग या कलेक्टर साहब की निगरानी समिति नहीं कर सकती। जो
नजर हम लोग रख सकते हैं, हमारे लोग रख सकते हैं। आपने जो मुद्दा उठाया है मैं कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाल दूंगा। इस पर कलेक्टर साहब ही कॉम्पिटेंट है डिसीजन लेने के लिए। देखिए संबल योजना जब उन्होंने संबल decision। योजना शुरू करी शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो उन्होंने एक निगरानी समिति मोहल्ले का एक आदमी लिया, एक है ना सरकारी, वो लोग उसको कॉन्सेंट्रेट करते तो संबल का अनुग्रह सहायता राशि एवं अंत्येष्टि सहायता राशि के पूरा लाभ मिलता था। और जब समिति रिजेक्ट हुई तो 2 करोड़ का घोटाला हो गया। इसमें भी पालकों के संघ को रखा गया है, सभी चीजें हैं। आपके संज्ञान में नहीं होगी लेकिन पालक संघ भी इसमें शामिल है समिति, उसमें सब कुछ है। तो आप जानकारी लेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पालक जो हम लोगों को नजर नहीं आता, कुछ हम आप लोग सभी पालकों को तो समिति में नहीं रख सकते। आप लोग है ना कुछ जैसे एक्टिविस्ट है ना, एक्टिव है उनको तो लो, आप नंबर नोट कर रखिए। आप आज पहली बार आए हैं, आगे से आप आएंगे। अगर आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों पे चेक्स लगे जो कि हम भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप आइए और हमको बताइए अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई बात होती है तो हम लोग डेफिनेटली उस पर जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे ही। थैंक यू सर। ये मीडियम वर्ग के लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है क्योंकि मीडियम वर्ग के लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बड़े लोग तो पढ़ा लेते हैं, फीस भी भर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।